Namaste, Sat Sri Akal, और good evening to all the viewers of Gimme TV. और मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके सामने एक और मेहमान शख्सियत लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो जनाबे वाला, ये आप जानते हैं कि गिमी टीवी एक ऐसा चैनल है कि जिसमें हम ऐसे मेहमान लाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कोई अलग से ही काम किया हुआ है या बहुत ही मुनफरिद उनके नाम है। और ऐसे मेहमान भी लाते हैं जो कि राइजिंग स्टार होते हैं, और ऐसे भी मेहमान आते हैं जो कि बहुत सारे फील्ड्स में पायनियर्स की हैसियत रखते हैं। तो आप जानते हैं रफ़ी पीर थिएटर, रफ़ी पीर का नाम जो कि आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह के, जो कि एक अपने नाम के साथ एक पहचान रखता है। और पहचान भी इस तरह से कि पाकिस्तान में जो भी फर्स्ट टाइम फेस्टिवल्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो हैं वो रफ़ी पीर के नाम के साथ जुड़े हुए, उनका तो नाम है सो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उस नाम के साथ आपको पता है सलमान पीरज़ादा, उसके बाद उस्मान पीरज़ादा, फिर इमरान पीरज़ादा और फिर सादान पीरज़ादा, और हम कैसे भूल सकते हैं फैज़ान पीरज़ादा का नाम भी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमने बहुत मेहनत के साथ हमने अपने एक म्यूचुअल फ्रेंड के साथ आज हमने जनाब आली अपने नाज़रीन के लिए उनको स्पेशल ट्रीट देने के लिए हमारे साथ हैं जी सादान पीरज़ादा। थैंक यू सो मच सादान, thank you. I'm grateful that you are with us on this show. Thank you so much. और आपको मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों का जो काम है ओवर द इयर्स, मतलब जब से रफ़ी पीर का नाम सब जानते हैं, और आपको मैं ये बताती चलूं कि क्योंकि रेडियो में नाम जब मेरे भी जिनके नाम पे ये मैंने चैनल खोला है, सलीम खान गिम्मी, उनके साथ मैंने उनके जब छोटी थी मैं बहुत, लेकिन ये कि वो हमने रफ़ी पीर का नाम अपने घर में उनके मुंह से सुना। उसके बाद जैसे जुंजू बड़े हुए और जिस तरह से देखते रहे कुछ परफॉर्मिंग आर्ट का, कुछ बाकी चीजें, तो आप लोगों का नाम तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि साथ साथ हमारे बड़ा होता गया माशाल्लाह से। जो आपकी पूरी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है और उसका तो मेरा ख्याल है कोई तारुफ जितना भी करवा दें वो कम है, क्योंकि ये एक जिस तरह से होता है माशाल्लाह से आप पूरे के पूरी फैमिली, आपकी अब नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं उन्होंने इतना काम कर लिया है और माशाल्लाह स्टिल यू ऑल आर डूइंग अ लॉट। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ये थोड़ा ऑनर्ड फील करें कि आपको हम डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके आएं। और इससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं नाज़रीन को थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन बता दूं, जो कि बहुत सारे नए लोग जो हैं उनको नहीं पता, कि चीफ ऑपरेशन ऑफिसर and creative artist with 40 plus years of planning and leadership of performing art festivals, exhibitions और competitions, workshop management जनाब। और उसके अलावा आप एक पपेटर, माइम आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर, उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ रफ़ी पीर थिएटर, और वर्कशॉप्स आप करवा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल्स पाकिस्तान और इंटरनेशनल मिस्टिक सूफी फेस्टिवल्स पाकिस्तान, president of youth theatre festivals and international puppet festivals। और आप ये देखें इतना कुछ सादान, इतना काम, और कहाँ इंटरनेशनल और क्या आपने काम किए। और
मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई आपसे जब मुझे ये जो आपने उनके साथ मिलके किया है सेसमी वर्कशॉप और रफी ग्रुप वर्कशॉप ने मिलके जो बच्चों के लिए काम किया, इट्स सो अमेजिंग। और उसमें आपने पाकिस्तान चिल्ड्रन टेलीविजन के लिए 26 एपिसोड्स 2010 से 2012 में, वो भी आपने इतना एक ये रिवॉर्डिंग काम करके दिया। अब मैं आपको, इतना काम है, मैं आपको, आप बताएं मुझे कि मैं कहाँ से शुरू करूं आपके साथ। You ask. I think it's been a beautiful journey. Yes, yes. And it's I think it's quite satisfying कि you know इस कई लोगों को we very lucky to see our audience grow, and we trained a lot of people. So उसमें हमें बड़ी खुशी है। एक हमारी ऑडियंस डेवलप की हमने एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे थर्ड वर्ल्ड में तो कल्चर इज ऑन द बैक सीट, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं होती। तो ये तो एक आप समझ लें, इट वाज ड्रीम। उस ड्रीम के साथ उसको हम लेके कई दफा तो ऐसे लगता था कि ये कभी होगा ही नहीं, एंड वी finally with so much of effort and love and passion, resilience, we made it. And I think we love our audience. They gave us a lot of courage and a lot of response, and Pakistan needed something like this. And रफी पीर एक पूरा अब तो एक इस तरह का इदारा है जिसमें इस इंस्टीट्यूशन, एंड वी आर आई थिंक ग्लोबली हमने पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज से पाकिस्तान हम आर्टिस्ट्स लेके आए हैं, जिसमें थिएटर में भी हैं, डांस, पपेट्री, म्यूजिक, almost 14,000 artists in 35-40 years they've come to Pakistan. क्योंकि I think Pakistan and especially Lahore, because ये सारे festivals हैं, towards the end focus इनका लाहौर में था, venues हमें नहीं मिल रहे थे, but in Lahore we got this great venue, and we tailored around that space, पूरा village जिस तरह develop करते थे हम। और I think के यूरोप में तो 7-8 हजार फेस्टिवल्स हैं, और वहाँ पे ऑडियंस बड़ी इजीली लोग जाके जर्मनी में भी शो देख लेते हैं, शाम को कहीं और चले जाते हैं। हमारी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वी आर लाइक पाकिस्तान इज द वे वी आर सिचुएटेड, हम नेबरहुड में भी नहीं फिर सकते, everywhere we need a visa। हम ना इंडिया जा सकते हैं, ना अफगानिस्तान जा सकते हैं, ना ईरान जा सकते हैं। So I think Pakistan needed a show like that where the entire world comes. Yes. We created that, and we were doing an amazing, I think जो उस फेस्टिवल की एक रीच क्रिएट की हमने पूरी वर्ल्ड में, उसको कनेक्ट किया। पाकिस्तान के जो सारे आर्टिस्ट थे उनको आपस में मिलवाया, कनेक्टिविटी बढ़ाई, कोलैबोरेशंस करवाई,
और इन पाकिस्तान के आर्टिस्टों को पूरी कोशिश की कि इनको हम इंटरनेशनली लेके जाएं, और उसमें भी जिस तरह एक ओस्लो में मेला पूरा डेवलप किया, जी उनकी जी we जी were यस their technical partners, and नॉर्वेजियन एम्बेसी की तरफ से हमें सिलेक्ट किया गया था। जी उस मेले में भी हमने 10 साल उनकी हेल्प की टू डेवलप आइडियाज, एंड पाकिस्तान से आर्टिस्ट हम बहुत लेके गए, एंड we've traveled the world with these artists. We've managed them across, and we've been now doing this beautiful work, and I think इसको पाकिस्तान में तो अब बहुत ज्यादा challenges हैं, especially at the moment. पहले हमारे जो हालात रहे हैं, festivals were very badly affected because of terrorism, and क्योंकि हम ग्राउंड हमारे अपने फेस्टिवल्स में 3 दफा अटैक हो चुका है, so consecutively every year one attack we faced physical during the festival. We were lucky कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन we lost our sponsorships, we lost a lot of things. We even बाहर से लोग पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे, पाकिस्तान के बारे में सुनते थे डर जाते थे। तो आई थिंक उस वक्त हमने भी गवर्नमेंट को कहा था दिस इज द टाइम टू मूव इन, आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि 30 साल हमने किए, आप एक तो लगवा दें मेला हमारा। I think it's a ritual, क्योंकि फेस्टिवल डेवलप करना इज लाइक अ चाइल्ड, जिस तरह एक बच्चा होता है, he goes to school, then he goes to a college, then he starts working. So I think फेस्टिवल्स इस तरह नहीं बन जाते। मैं एक फेस्टिवल में आबदा परवीन के साथ गया हुआ था मैनचेस्टर में जी, एंड मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल है, बहुत बड़ा उनका, हर दूसरे साल होता है जी, एंड वहां पे और बहुत सारे फेस्टिवल डायरेक्टर्स से मैं मिला, एंड the festivals were almost 60 years old, funded by the mayor fund. ये सारा गवर्नमेंट का काम होता है, ये गवर्नमेंट्स हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट्स डिजाइन करती हैं। हॉलैंड में होता है फेस्टिवल, वो मुझे डायरेक्टर बता रहे थे, वहां में हम गए भी थे परफॉर्म करने। जी जी, उनकी आर्टिस्टिक डायरेक्टर कह रही थी 67 ईयर्स से हो रहा है, और ये मेयर के फंड में से होता है। जो भी मेयर आ जाए, ये जो फंड है ये सिटी का होता है, कल्चर। सो हमारे तो उस तरह की चीज मे बी नॉट इन माय लाइफ टाइम, बट अब वी नीड के इसकी देखभाल की जाए बिफोर दीज थिंग्स वैनिश। ये खत्म हो जाएंगी चीजें, स्पेशली व्हाट वी आर फेसिंग नाउ। अब तो सारा कुछ बंद है, पूरी खैर अभी तो पूरी दुनिया बंद है, बड़े बड़े मेन्यूज सारे बंद पड़े हुए हैं, एंड आई थिंक we need to really figure it out this time in Pakistan, how you have to preserve whatever people have done, yes, in the form of arts, and Sadan, why the art and culture and the literature and the festivals, why it is not priority for the government? What is your point of view? I think इसमें गवर्नमेंट को एक तो थर्ड वर्ल्ड है, हम थर्ड वर्ल्ड में हैं, कल्चर इज नेवर बीन अ प्रायोरिटी, और जो भी डिपार्टमेंट को पैसे मिलते हैं, फिर वो जो डिपार्टमेंट को रन कर रहा होता है सरबराह,
वो डायरेक्टर भी बन जाता है, प्रोड्यूसर भी बन जाता है, तो ही स्टार्ट स्पेंडिंग दैट मनी। एंड वो 70 साल से तो वही हो रहा है कि गवर्नमेंट डोंट डू दिस। आर्ट्स काउंसिल्स की जॉब नहीं होती टू प्रोड्यूस, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। आर्ट्स काउंसिल फैसिलिटेट करते हैं, They are just आगे yes. फंडिंग एक स्पेशलिस्ट के पास फंडिंग जाती है जो उसका स्पेशलिस्ट होता है। सो आई थिंक दे हैव टू, अब तो जो कुछ उन्होंने 70 साल में बेसिकली आई थिंक दे रन दोस बिल्डिंग्स एंड स्टाफ की पेमेंट्स में वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, फंडिंग इतनी सी होती है। और बाकी जो थोड़ी रह जाती है उसको वो वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्पेशलिस्ट कोई है नहीं इनके पास। क्योंकि वो इट डजंट मीन कि आपने डॉक्टरेट किया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में तो यू आर स्पेशलिस्ट ऑफ थिएटर, यू नो। सो यू हैव टू रियली सी के ये लोग सिलेक्ट किस तरह होते हैं, कौन चलाएगा ये फंडिंग, वेयर द फंडिंग हैज टू गो। एंड अब तो रीमॉडल करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। इस तरह के तो स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में नहीं चलते। I was in Barbican Center. I was in Barbican Center, London last year, doing a show. उनके you know such a big property. Yes. They had very little staff. And वो पूरा different model है। यहाँ पे हमारे एक हॉल होता है, यहाँ पे we've got 40 people working, you know, की सैलरी सारा और प्रोडक्शंस कोई नहीं है। सो आई थिंक गवर्नमेंट फंडिंग वेस्ट बहुत हो रही है। गवर्नमेंट उसमें उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, ना वो इंटरेस्टेड है, उनका फोकस दूसरी चीजों से ही है, खत्म नहीं होता। So I think they need a special program under which इसको सारे मॉडल को चेंज करें कि ये पैसा वेस्ट ना हो और ये इस मुल्क की बेहतरी की तरफ इस्तेमाल किया जाए कि उन इदारों को, जो इदारे इस आर्ट सीन को चला रहे हैं, उनको इंजेक्ट करें एक दफा, उनको समझें आके। अगर मैं 45 ईयर में मेरे पास तो एक गवर्नमेंट का लेटर हेड पे एक लाइन की अप्रिसिएशन नहीं पड़ी हुई। दैट मींस आई हैव नो कांटेक्ट विद देम। आई नेवर हैड बीन इनवाइटेड फॉर इवन अ कप ऑफ टी। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आई एम हॉर्सेस। आई हैव नेवर बीन टू फोक हेरिटेज, लोक विरसा। उन्होंने कभी मुझे किसी डिस्कशन के लिए भी नहीं वहां बुलाया। वो खुद ही चल रहे हैं अपने, कोई उनके आई थिंक कोई बहुत ही अच्छा स्पेशल प्रोग्राम अंडर विच दे रहे। They do not have, नहीं होता। जब तक ये मॉडल चेंज नहीं होगा, they have to stop spending that money themselves. ये इसका principle one है। Make a new model and I think then वो हमारे बारे में सोच सकेंगे। Otherwise they'll keep spending that money in old fashioned way. अब उस तरह कोई स्पेंड नहीं करता। एक अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इस साल की जो अप्रूवल के लिए जा रही है। इट्स सो बैड, इट्स सो पुअरली डन। आई वाज शॉक्ड एंड कि ये हमारे नेशनल इदारे की ये रिपोर्ट है और वो ये करना चाह रहे हैं और यू कांट ट्रेन देम बिकॉज इस गवर्नमेंट वो सारा कुछ ठीक कर, they don't need help. या तो कोई हेल्प मांग ले तो बंदा जाके उनकी हेल्प भी करे। इस दफा I'm 62 years old. I wanted to help them. I applied for it. I applied for a job also. I said, give me for 3 years. I'll align everything for you. They didn't keep me. They didn't keep me. मेरे पोर्टफोलियो को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। Oh my God. So I think they don't even need help.
तो Oh, it's इनका so इनका तो sad. कोई अल्लाह भी नहीं बचाएगा। It's so sad. It's so sad. They जब don't need professionals. They don't need professionals. They just want to run this system in a very old-fashioned way. उस तरह तो कोई चला भी नहीं रहा, दुनिया में कोई सेंटर नहीं उस तरह चलता, प्रॉपर्टीज इस तरह रन नहीं होती हैं आर्ट। आपको वक्त के साथ और सब थोड़ा सा टाइम के साथ आपको, जबकि आपके पास एक, देखें आप लोगों की जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान में वो सबको पता है, और कोई एक 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 फील्ड में नहीं, बेशुमार। और आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने, आपका जो पपेट्री म्यूजियम जो है आप देखें, वो पूरा जनूबी एशिया का पहला और आप म्यूजियम है जो पाकिस्तान में है। और हम यहाँ पे जो बाहर लोग बैठे हैं, अगर बात करें, लोगों को पता होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने कनेक्टिविटी की है दूसरे कंट्रीज के साथ, ये जो पाकिस्तान से बाहर नहीं आए उनको अंदाजा नहीं है इस बात का। हम बाहर बैठ के जब किसी से बात करते हैं तो लोगों को पता है। और ये मुझे बताइए कि जो आपने लेगेसी रफी पीर की कैरी ऑन की, उसको परवान चढ़ाया ग्रेजुअली, बहुत हार्ड वर्क के साथ, कोई इजी काम नहीं। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई टू कैरी द लेगेसी। क्या जरूरत है कि लेगेसी को हम कैरी करें? तो खास जरूरत होती है? You're right. I think ये अगर हम शायद ना करते तो आई डोंट नो रफी पीर कहाँ जाते। इसका ये तो लेगेसी तो मुल्क के डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, उनके इदारे चलाते हैं। मुल्क की जिस तरह बार्सिलोना में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने पूरे शहर में हर जगह लिखा हुआ है सिटी ऑफ गाउडी। Exactly. वो गाउडी की लेगेसी गवर्नमेंट चला रही है ना, गाउडी खुद तो नहीं चला रहा है। He was a brilliant डिजाइनर। जी। आई थिंक के इसमें बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का कि अपनी अपनी आपने बात बहुत अच्छी की है कि लेगेसी इसी तरह ये हम जिस तरह एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा दे रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारी रोड्स और काफी सारी एवेन्यूज और बिल्डिंग्स के नाम सर्टेन लोगों के हुनर में रफी पीर साहब को भी तक नहीं इन्होंने दिया कुछ। हम काफी मांगते रहे हैं इनसे। ओपन एयर थिएटर का कहा हमने कल्चरल कॉम्प्लेक्स का कहा, जहां हमने एक्चुअली सिर्फ काम ही रफी पीर ने किया हुआ, बेस्ट काम हमने ही किया वहां। एंड व्हेन फैजान डाइड वी सेड इनके नाम पे करते हैं। सही। उससे पहले हम अपने वालिद के नाम। सो दिस इज बेसिकली एक, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि वो लेगेसी क्या उन्होंने चलानी है, जो वो एक छोटी सी एक सड़क नाम करना या एक किसी के नाम पे हॉल ना करना, यू नो, वो दे बस थैंकलेस। इट्स रियली सैड। अच्छा सदान, मैं जब आपके और फैमिली के बारे में तो खैर ऑलरेडी जानती थी, लेकिन रिसर्च कर रही थी जब मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले, तो मुझे ये बहुत लगा कि आप समझते हैं कि यूथ, आप क्योंकि यूथ के साथ भी, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में भी आप बहुत इन्वॉल्व हैं पूरी उस काम में भी, क्या आप समझते हैं कि जितनी आप लोगों में ड्राइव थी, जितना पैशन अभी भी, आप कह रहे हैं आप 62 हैं फिर भी इतना पैशन है, अभी जो आप कह रही हैं कि ये जो काम या फेस्टिवल्स को एक नए मॉडल की जरूरत है, तो ये बेसिकली आपकी एक पैशन है, आपकी मोहब्बत है अपने कंट्री के साथ, अपने काम के साथ, और के लोगों को सर्विसेज देने के साथ। और क्या आप समझते हैं कि जो आपका पैशन था वो आज की यूथ में भी है पाकिस्तान में?
आई डोंट थिंक सो होगा, लेकिन अभी मैंने इतना देखा नहीं। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है हमारी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली पैटर्न्स होते हैं। जिस तरह अगर एक बच्ची या एक कोई बच्चा वो कुछ करना चाह रहा है आर्ट्स में, तो वो तो मरासी हो जाएगा या कुछ और उस पर ब्लेम कर देंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट यंग मेल और फीमेल टू डू व्हाट वी हम तो एक पूरी फैमिली थी, बहनें और भाई सारे ही लगे, सब मिलके तो आई थिंक आपकी जनरेशन उसने अभी भी कर रहे हैं, उसने कुछ इदारे चल रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल यंग लोग नहीं है। और ऊपर से ये जो हम जिन चीज इश्यूज से हम गुजरे हैं, टेररिज्म भी रहा बीच में, अनसर्टेनिटी उसके बाद बहुत ज्यादा आ गई, ग्राउंड एक्टिविटीज इफेक्ट हो गई। वी वर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, फंडिंग है नहीं, स्पेसेस इस तरह की नहीं है जहाँ पे ये बेचारे बच्चे जाके कुछ कर सकें। किसी यूनिवर्सिटी में कोई फैकल्टी नहीं है, डांस नहीं सीख सकते आप, म्यूजिक आपको थोड़ा थोड़ा शुरू हुए, लेकिन उसका स्टैंडर्ड कुछ नहीं है जिस तरह स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ के आए हैं, जो वहाँ बाहर चीजें हैं ऑब्वियसली हमारे तो हैं ही नहीं, क्योंकि आर्ट को पढ़ाना एक शोभा ही अलग है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो आई थिंक उसके बाद जो ये बच्चे हैं, बहुत ही, मैं तो सलाम करूंगा उनको जो निकल जाते हैं और कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमने तो जब काम शुरू किया था दुनिया वर्चुअल भी नहीं थी, अब तो यूर ऑन अ वर्चुअल। तो we did everything, we had no हमारे पे तो कोई वो सीक्वेंस ही नहीं था कि हम किस तरह किसी एक्ट को लाएंगे। खत लिखते थे, फिर जवाब आता था 16 दिन के बाद, ना कोई ऐसी डिक्शनरीज थी। सो आई थिंक चैलेंजिंग है बेचारी यूथ के लिए। ऊपर से ये जो प्रेजेंट कोविड-19, इसमें इसके अंदर तो बिल्कुल सारे ही आइसोलेट हो गए। ट्रेवल पे सबसे पहले ट्रेवल इसमें इफेक्ट हुआ है, इट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड सारे जो इवेंट्स हैं वो जो भी बेस थे पाकिस्तान में भी जो हो रहे थे जिससे यूथ को फायदा होना था या यूथ इन्वॉल्व थी, वो सब they are on hold. So I think it's a tough time for the arts. It's tough time for the youth which is involved in the arts. And basically ये जो digital है, it's obviously it's a new thing. You can't really earn out of it if you don't know how to do it. And it's not an early you can link up, you can get connected with the world, but it's how we have to see how you make two ends meet. अच्छा, ये तो चले, दुआ है कि ये अल्लाह करे ये I can't hear you. जी, मैं सदान जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माइम आर्टिस्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, तो उनकी गाइडलाइन के लिए प्लीज आप जरा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। Mime is basically acting without words. सारा expression based होता है. Okay. So you explain your story through your actions and your basically facial expressions, movement. जो डांस में भी बहुत जिस तरह फेशियल हमारा काफी डांस में भी एक्सप्रेशन एंड हैंड्स के साथ मूव होता है. सो आई थिंक mime is the ultimate
जिस तरह आप इशारों में बात करते जी हैं जी 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 या जी, बिल्कुल बिल्कुल। so I think is basically acting without words in movement, ओके ओके ओके। with movement and With expression. movement, with expression, with body movement, facial, all that जो है वो without words। Social, जी, जी. अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी And ये जी you can take the help of music, you can take ओ, the help of sound effects, ओ, and you can use your face with a color. You can use mostly इसमें कपड़ों पे भी बहुत डिपेंड करता है. Lot of ओके people wear black, you know, ओके कि उसकी सारी जो एक्सप्रेशन है वो हाथों में और फेस में नजर आए ओके ज्यादा. So ओके ओके normally they काफी टेक्निक्स इसके ऊपर ही टेक्निक्स से लोगों ने की है. And वाओ। I think हाउ पॉपुलर इट इज it's a इन beautiful पाकिस्तान? हाउ पॉपुलर इट इज इन party. जी, हाउ पॉपुलर इट इज इन पाकिस्तान? not very common क्योंकि इसमें we brought some artists. I started doing it. जी I did it for few years. And हमारे फेस्टिवल में फिर बहुत ग्रुप्स आए. अभी ठीक recently we brought a very interesting project from France. So I ओके think हमारे इतना ज्यादा नहीं है जिस तरह यूके में और जी फ्रांस जी में या जर्मनी में तो सड़क पे हो रहा होता है. जी जी सो यू नो कॉमन गार्डन में बहुत एक्ट्स हैं माइम के आए होते हैं. सो आई थिंक वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेस. यहाँ पे नेशनल कॉलेज में बच्चों ने शुरू किया था फेस्टिवल को देख के. I फिर think that was a good exercise. So I think it's important to have it's a good art form and इस पे workshops होनी चाहिए. इसकी funding हो तो इसमें we can train a lot of people and you know बिल्कुल bring people from abroad who can properly इसको आगे लेके चलें. It's a good art form for children, for education, for learning. I think it's very important. अच्छा अगर अब हम आए पपेट्री की तरफ तो वाई पपेट्री? कैसे कैसे जहन में आ गया? ये तो कोई इजिप्शियन स्टाइल में कोई 4000 5000 साल पहले था, तो ये आप लोगों के जहन में कैसे आ गया? इतना आप फास्ट फॉरवर्ड थे लर्निंग में और इतनी आपका विजन आगे था I कैसे? think it was, you know, we 1976 में जब हमने काम शुरू किया तो उसमें काफी सारे इवेंट्स थे. थिएटर था, म्यूजिक था, डांस था. We started these community events जी जी जिसमें जिस तरह कार्निवल होता है या जी जी फन बिल्कुल फेयर या मेला. एंड उसमें स्टोरी टेलिंग थी, पपेट्री थी, म्यूजिक था, आर्ट वर्कशॉप्स थी, स्टॉल्स वगैरह जिस तरह फेयर्स होते हैं. एंड आई थिंक दैट हैड puppetry angle was always quite applaud and you know उसको काफी सक्सेस मिली हमें नजर आई. And in 1982 we brought a company from Britain, moving stage marionette. उनका कैम्पटन में थिएटर भी है. जी 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 And a black light theater from Liverpool. जी जी And these two projects we took them around Pakistan. वाह And I think it was not turning back again, and we went into that was an injection. You know? And Gran and Juliet, they live in London. They're still alive. They're brilliant artists. They taught me and Faizan also. And I think उसके बाद उस आर्ट फॉर्म का क्योंकि पाकिस्तान में थिएटर भी नहीं था. So we established the first puppet theater of Pakistan, which was in Karachi. ओके हाँ इस्लामाबाद में ट्राई किया, वहां नहीं हो सका. फिर लाहौर में नहीं हो सका तो कराची में हमें फ्रेंच गवर्नमेंट ने हेल्प किया.
तो उनके पास एक एलियंस फ्रांसेस की स्पेस थी, उसमें उन्होंने हमें थिएटर बनाने की इजाजत दी। एंड यूनिलीवर एक ब्रिटिश कंपनी है, दे स्पॉन्सर्ड अस एंड we got to build the first puppet theater of Pakistan, which was performing, and we were also going to schools. And I think it was like a ending story. So it ended up with this beautiful museum. आप देख लें कि उसका पैशन, हमारे दोस्त मार्केटिंग कर रहे थे, बिजनेसेस कर रहे थे, वो हंसते थे मेरे और फैजान पे, यार तुम क्या लोग हो, ये वो व्हाट इज दिस ट्रेड। सो आई थिंक के अब आवर म्यूजियम इज in the 10 properties of the world. Yes. We've worked with Sesame Street, one of the biggest shows in puppetry in the world. We have a museum जहाँ पे 35 countries से puppets हैं. We had a section, we have 4 sections. We have a making section, we teach, we perform. We had a studio, वो LDA ने आके तोड़ दिया था, वो तो खत्म हो गया, लेकिन the whole thing is we had all the components of a museum, in sense के it was the most active museum property of puppets, जिसमें बाहर से भी लोगों ने पूछा किस तरह इसको मैनेज करते हैं, और इसको 1 रुपया फंड नहीं किया गवर्नमेंट, 1 रुपया भी, नॉट इवन 1 रुपी। एंड ये पूरा हमारी फैमिली इसको फंड करती है, हमारा पैशन इसको फंड करता है, हमारे बच्चे इसको फंड करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट इसको फंड करता है, और हम इवन हो जाते हैं। बट द होल थिंग इज द होल कल्चरल सेंटर, कि हमने दिखा दिया कि ये देखें हमने बना दी है, इज फॉर द सिटी ऑफ लाहौर। और ये आप आई हैं कभी म्यूजियम में? जी जी बिल्कुल, मैं आई हूँ, मैं तभी तो इस पे I can't hear you. क्या जबरदस्त है, ओ जबरदस्त। बल्कि मैं तो यहाँ पे नाजरीन को जरूर कहूंगी कि अगर आपका पाकिस्तान जाना हो तो आप जरूर वो जाएं, म्यूजियम देख के आए, आपको पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में किस लेवल का क्या स्टैंडर्ड है। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग साधारण कैमडन की आपने जिक्र किया, और कार्निवल्स यहाँ पे लंदन में बहुत होते हैं। हमारे साथ ऑलरेडी आप जानते हैं कि कुछ हमें थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड ने प्रॉब्लम दिया, तो अब हम दोबारा से जहमत हमने दी है सादान पीरजादा को, क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि था वो तो रह गया बीच में, और ये हो नहीं सकता था कि हम उसको ना दोबारा से क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन की हमने एक्सप्लेनेशन और उसके बारे में सादान जी की राय, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा जी सादान, यूजुअली ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो इंटरनेशनली कनेक्शन जो है वो हमें तो खैर क्योंकि हम बाहर हैं हमें बहुत सारी चीजों का पता चल गया है, लेकिन नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि जो मिस्टिसिज्म सूफीज्म जो है वो ईरान, इंडिया, ये जो जनूबी एशिया के कंट्रीज हैं इनका जो है वो इनका खासा है। लेकिन आप मुझे बताइए, आप क्योंकि इंटरनेशनल मिस्टिक सूफी फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप करवाते रहते हैं और उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो बताइए मुझे कि सबसे पहले तो ये कि मिस्टिसिज्म की तरफ जाना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, मिस्टिसिज्म जो एलिवेट कर देता है इंसान को, और वो जो एलिवेशन है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल। आई थिंक इसमें हम भी स्लोली ड्रिफ्ट इन हुए थे। मोस्टली हमारा जो फेस्टिवल था उसका जो हिस्सा था, जब हमने सूफी म्यूजिक को पिक किया, उसमें हमारी सिर्फ एक फीलिंग थी कि जो हमारा रियल म्यूजिक है, मज़ारों
मज़ारों तक ही रह जाता है, वो एक मेट्रोपोलिस में नहीं आता, या उसका एक कोई इंटरनेशनल म्यूजिक सीन वो सीन ऑन हम उन म्यूजिशियंस को डेजर्ट से, उन म्यूजिशियंस को भिक्षा से, उन श्राइन जी, श्राइन्स वगैरह का मेरा ख्याल है ये वर्चुअल जो है सादान इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे है ना कि ये वर्चुअल जो है ना कनेक्शन, ये आप इतनी हाई फ्रिक्वेंसी, इतनी हाई वेवलेंथ पे है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। जी प्लीज कैरी ऑन। इसका एक वो बहुत फिर वो डेवलप होते होते एक पूरा फेस्टिवल ये क्रिएट हो गया, एंड आई थिंक इट्स सो इट्स ये रिचुअली इतना डीप है, ये रिचुअली जी बिल्कुल, रिचुअल ही काफी डीप है। जी जी, कोई लैंग्वेज नहीं है, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी इन एनी कंट्री। जिस तरह हम आपदा परवीन के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें सर जॉन टेबनर मैनचेस्टर मिलने आए हमसे होटल में, और उन्होंने बताया कि ये सारा सूफी सिलसिला है, मैं सूफी आदमी हूँ, and I think आपदा and they connected so well because वो एक अंग्रेज थे, that doesn't mean कि वो सूफी नहीं थे, वो म्यूजिक कंपोज करते थे, एंड मैंने खुद बीबीसी की फ्लोर पे देखा है, he was crying when Amda started singing, so I think musicians हैरान हो गए थे, so connection is there because सारे musicians जो हैं बड़े, क्योंकि it's about music and it's about poetry and उसका वो ritual obviously it takes you away, and I'm basically मैं curate करता हूँ shows को सूफी के, और आज मैंने तकरीबन 150 आर्टिस्टों के साथ काम किया है टॉप लाइन, एंड जिसमें एक हमारा टूर था जिसमें मैं नहीं था, फैजान उसको हेड कर रहे थे, माय डॉटर वाज इन इट, अलीना, मैं सिर्फ पेरिस के शो में था, तो वो दे वर ट्रैवलिंग फॉर 2 months with 100 artists from 10 Muslim countries, तो उसमें वो कनाडा में ही 1 महीना थे और अमेरिका में भी 1 महीना थे, और आई थिंक जो उसका इम्पैक्ट है, जो क्योंकि ऑडियंस सारी हमारे कैनेडियंस थे या इधर अमेरिकन्स थे, ऑडियंस व्हिच वाज नॉट, शो वाज नॉट फॉर एक्सपैट्स, यू नो, पाकिस्तानियों के लिए नहीं था वो या हिंदुओं के लिए, सो आई थिंक इट हिट्स यू। मैंने इवन बार्सिलोना में हम कवाली कर रहे थे, पार्क के अंदर मेयर ने बुलाया हुआ था हमें, सो मेरे पास काफी लोग आ गए, उन्होंने कहा ये क्या आर्ट फॉर्म है, इज एन ओपेरा, व्हाट इज इट, एंड ये इतना रिच है कि हमारी पूरी बॉडी शेक कर गई है, और हम खुद मूव करने लग गई है बॉडी, इस तरह बिल्कुल हो जाता है। आई थिंक ये बाय इटसेल्फ एक सिलसिला है जो आई थिंक पाकिस्तान में तो खैर 1400 मज़ार हैं, बिल्कुल सही कह, आप कितने और हर एक मज़ार में म्यूजिशियंस हैं, मलंग हैं, डांसर्स हैं, मेले लगते हैं, और हजारों
ईद से ज्यादा तो मेलों पे लोग जाते हैं, क्योंकि ये रिचुअल ईद से बड़ा है मेलों का। सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह वेट करते हैं, पूरा पूरा साल वेट करते हैं। इनसे हैप्पी थिंग रहे कि हैं। उसमें पूरी सर्कसेस लगती हैं, थिएटर्स होते हैं और नुमाइशें लगती हैं, और सारा म्यूजिक होता है, धमाले, पूरी पूरी रात मलंग डांस करते हैं। तो आई थिंक इट्स पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ा रिचुअल है, क्योंकि ड्रमिंग से लेके और फिर पे सरहद का थोड़ा सा डिफरेंट है उनका, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज भी है, फिर 10th का है एक रिचुअल, पूरा पंजाब का पूरा रिचुअल है, साउथ ऑफ पंजाब का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। सो आई थिंक हमारे तो 30 सिलसिले हैं ये पूरे, और मज़ार ही मज़ार है। सो ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट है जो हम पूरी दुनिया को नहीं एक्सप्लेन कर सके आज तक, कि ये भी है हमारे पास, यू नो। बिल्कुल इसको आप मुझे किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, ये म्यूजिक बंद हो गया, आई थिंक इस मुल्क में नहीं म्यूजिक बंद हो सकता, नहीं हो क्योंकि यहाँ पे तो मज़ार पे बम फट जाए तो मज़ार नहीं बंद होता, सही फिर बात। लोग दूसरे दिन आ जाते हैं। एक उनका एक अपना सिलसिला है जो कि वर्ड्स में नहीं बता, जो मिस्टिसिज्म है और ये जिसके ऊपर बीत रहा होता है, जो उसके अंदर उसकी कनेक्टिविटी ऊपर होती है, वो वही उसको फील कर सकता है, वो कोई दूसरा नहीं उसको अंदाजा कर सकता। आपका क्या ख्याल है? हम एक, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हमने एक पूरा फेस्टिवल हमने मुल्तान में किया था, वो जो भाउद्दीन जकरिया और शाहरुख ने आलम के बीच में एक स्टेडियम है, वी डिड वन फेस्टिवल देयर, एंड एक ग्रुप हम पूनिया से लेके आए थे, वर्लिंग दरवेशेस का। तो जब उन्होंने आके लोकेशन देखी, मज़ार देखे, सुबह गए, उनका हम यहाँ नहीं परफॉर्म कर सकते। हमने कहा गर्मी ज्यादा है क्या? कहते हैं नहीं, हमें तो 2 दिन की परमिशन चाहिए। तो खैर वो मेला 7 दिन का था, तो उन्होंने अपनी डेट हमसे शिफ्ट की, आखिरी 2 दिन में ले गए अपने, हम उनसे ओपन कर रहे थे। तो 2 दिन, 2 रातें मज़ारों में बैठे रहे हैं भूखे। उन्होंने इजाजत ली है, उन्होंने कहा ये रूमी इनको पूछता था, इन दोनों मज़ारों को। तो वो एक पूरा उन्होंने फिर रिचुअल किया, नंगे पैर होटल से आए, किस तरह उन्होंने उसको पूरा एक करके इतनी इज्जत दी उस चीज को, और उसके बाद वो उन्होंने परफॉर्म किया। और इरानियंस भी जो परफॉर्म कर रहे थे, उनको तो हम उठा ही नहीं सके थे, वो गिर गए थे, परफॉर्मेंस इमोशनली गिर गए थे। सो ये जो इसकी रिस्पेक्ट है इसकी, और जब जितना करीब आप उनके जाते हैं, उन म्यूजिशियन जो कर रहे होते हैं, उनके लिए इमोशनली इतना एलिवेट हो जाते हैं, और वो हम सोच भी नहीं सकते। वो लेवल्स जो हैं वो मैंने खुद देखी हैं म्यूजिशियंस के साथ, क्योंकि इतना मैं रहा हूँ। और रिसेंटली एक म्यूजिशियन हमारे डाइड, कृष्ण लाल भील। अच्छा, तो वो चोलिस्तान के बॉर्डर पे बहुत जबरदस्त ग्रुप था, मेरे हर शो पे आता था। अच्छा। एक दिन हमारा एक फेस्टिवल हो रहा था, लाहौर की बात है, तो मैंने उन बारिश शुरू हो गई, मैंने कहा कृष्ण ये तो सारा आउटडोर है हमारा, क्या दवा मांगो। वो ना बैठ गए एक कोने में, और थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि वो कह रहे हैं मुझे अस्पताल ले जाओ। तो हमने उनको जब देखा तो उनको बुखार था पूरा, 100 से तो ऊपर ही था, एंड ही वाज नॉट फीलिंग वेल। बारिश हो रही थी, बारिश रुक गई, रिचुअल देखें उसका। उठने, अब आई डोंट नो, ये तो मैंने बिल्कुल एक एक सेंसिटिव माहौल में देखा है उस चीज को। इनके काफी होते हैं, डेप्थ होती है बहुत, और आई थिंक नॉट दैट आई बिलीव इन दीज थिंग्स, बट मैंने चीजें देखी हैं, स्पेशली विद म्यूजिक,
You can there are forces that you know you when they perform on stage they can take you. जिस आबदा परवीन जब स्टेज पे आती हैं उनका तो वैसे नॉलेज भी बहुत है, चीज को समझती भी बहुत है, गाना तो उनका ग्लोबल, शी इज अ ग्लोबल क्वीन, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट होती है। इसको मुझे बस इसका स्लोली अब तो खैर एक हिस्सा बन गया है लाइफ का के बार भी ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मुल्कों से कोई 50 ग्रुप्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें बहुत बहुत बड़े शेख भी हैं और सीरिया से सारे सीरिया, मोरक्को, यू नो लेबनान, अफ्रीका, इजिप्ट, सो और इंडिया में भी हम मिल के आए हैं काफी, जो भी वहाँ पे सिलसिले हैं। सो आई थिंक इट्स इन सारे म्यूजिशियंस और सिंगर्स को सलूट है कि ये आई थिंक जो भी इस म्यूजिक को कर रहे हैं, और बल्कि भी हमने एक चैनल रिलीज किया है, इट्स अ 1 वीक ओल्ड चैनल, रफी पीर म्यूजिक, रफी पीर म्यूजिक। आप उसमें देखिए, उसमें मैंने 250 वीडियोस में मेरे पास पड़ी हुई हैं जो भी एडिटेड हैं ऑफ सूफी म्यूजिक ऑफ वन स्टेज ऑफ माय मिस्टिक म्यूजिक, मैंने वो अपलोड किए हैं, आप देखना। तो आप सारा उसको उसकी प्रेजेंटेशन उन लोगों को जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, और देयर आई थिंक अब एक हम टूर भी करने लगे हैं प्लान, इंशाल्लाह ये हालात अगर ठीक होते हैं तो, कि हम इनके घरों में जाके, इनके स्पेस में बैठ के वो शेयर करें चीजें, विच कैन बी, जो भी आप ढूंढ रही हैं वो हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत जबरदस्त, मेरे पास बहुत जबरदस्त। I'm so grateful, Sadan. I am really really grateful आप हमारे गिमी चैनल पे आए, और ये मुझे I'm blessed that I have interviewed a Sufi Sadan Pirzada. I can feel that. I can feel that your vibration, your wavelength, your energy is amazing. It's really amazing, and I would like to thank you, Baba, as well, Baba Karimuddin Khan, because he is also somewhere else. He's a dear friend, and वो भी बंदा कुछ और ही है, जो दिखता है वो नहीं है, वो कुछ और है वो। तो मैं इसलिए ऑन एयर मैं उनका भी बहुत ऑब्लाइज भी हूँ, थैंक यू भी हूँ। अभी शो की रिकॉर्डिंग के बाद उनको फोन भी करती हूँ, और आई एम रियली रियली वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल। आई चेरिश योर कंपनी, योर थॉट्स, योर एनर्जी, योर वाइब्रेशन, और इसी तरह काम करते रहें, इसी तरह, और हम आपसे मुस्तफीद होते रहें। थैंक यू सो मच, एंड सॉरी फॉर द कोई लास्ट 30 सेकंड में सादान, कुछ 30 सेकंड में। जी नाइस टू हैव सीन यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड थैंक यू, इंशाल्लाह। और लंदन आप आए तो हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। थैंक यू, थैंक यू।